सर आज समीक्षा बैठक की गई है, क्या इशू है, क्या है? समीक्षा बैठक में आज जो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था और ये सामूहिक एक सबकी एग्रीमेंट था, वो जो बढ़ते हुए साइबर अपराध हैं, इसके लिए आज ये मैंडेटरी किया गया कि हमारे सारे राजपत्रित अधिकारी, सारे थानाध्यक्ष साइबर की जो साइट ट्रेन के द्वारा ट्रेनिंग होती है वो मैंडेटरीली सभी ट्रेनिंग करेंगे। तो और आगे से एसएचओस के लिए ये एक मापदंड भी हो जाएगा, जो साइट ट्रेन की ट्रेनिंग किए हुए हैं साइबर में, उनको एक प्राथमिकता दी जाएगी। तो साइबर अपराध से लड़ने के लिए जो रणनीति है, जो भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है इस बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए, उसमें हम अपनी जो कार्यकुशलता है, हमारी जो कार्यक्षमता है, उसमें कैसे वृद्धि करें, फिर उसमें आगे और जो प्रयोग करने हैं, कार्यशालाएं करनी है, और आप सभी का साथ लेते हुए बैंक्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट बैंक्स का है, बैंक्स के साथ इसमें एक आगे और ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया। दूसरा निर्णय जो था वो ड्रोन और ड्रोन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसके बारे में था। जैसा आप भी जानते होंगे कि ड्रोन का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो ड्रोन को, सभी किस्म के जो ड्रोन्स हैं उनका पंजीकरण कराया जाए। डिजी स्काई करके एक पोर्टल है भारत सरकार का, डीजीसीए का, उस पर पहले पोर्ट कराया जाए, और उसके अलावा अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड ड्रोन उड़ता है तो उसको हर हालत में जब्त कर लिया जाए, गिराया जाए। उसके बारे में निर्णय हुआ। बाकी जो संगठित अपराधी हैं उस पर कुछ कार्रवाइयाँ पिछले दिनों अच्छी हुई हैं, एसएसपी साहब डीआई साहब ने कराई हैं, और इसी तरह से आगे भी संगठित अपराधियों पर कार्रवाई होती रहे। और एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए एक रणनीति बनाने के लिए मैंने एसएसपी साहब को कहा है। ऐसे हमारे जो 26 हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पर हम इंजीनियरिंग में क्या सुधार कर सकते हैं, साइनेज में क्या सुधार कर सकते हैं, और वहाँ पर किस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जो अधिकांश जो केसेस होते हैं उसमें या तो ड्राइवर शराब पिए हुए हैं या उनकी निंद्रा पूरी नहीं हुई है, अनिंद्रा के कारण भी उसमें एक्सीडेंट्स होते हैं, लैक ऑफ स्लीप से, उनको हम टेक्नोलॉजी से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरह का एक पायलट प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट में लगाने के लिए। सर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का पिछले दिनों कुछ मामले चल रहे हैं, कई जिलों में आ रहे हैं मामले, उसको लेकर के क्या कोई निर्देश आया है इस तरह की? उसमें तो पहले से ही निर्देश हैं कि जहाँ भी इस तरह के कार्रवाई हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है और विधि विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उसमें उसकी जड़ तक जाए, उसके जो संगठित गिरोह है उसके पीछे, उसको चिन्हित किया जाए, उस पर कार्रवाई हो। आपको याद होगा पिछले वर्ष एक गैंग पकड़ा भी गया था जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करता था और जिसकी फंडिंग कलकत्ता से हो रही थी, वो पूरी ट्रेल निकाली गई थी। इसी तरह से उस प्राथमिकता पर कार्रवाई करते हुए अगर कहीं भी कोई संगठित रूप से ऐसे हो रहा है तो उसको अनावरण करें और उस गैंग के विरुद्ध कार्रवाई करें। सर कुछ पुलिसकर्मी कुंभ के दौरान ड्यूटी में गए थे, मिसिंग है, ट्रैक नहीं हो पाया कानपुर से गए थे। कानपुर जोन से तो कानपुर अब वो कमिश्नर कानपुर साहब से पूछूंगा कि क्या हुआ उसमें। वो उसको ट्रैक करा रहे हैं, उनकी पत्रावलियाँ खोली गई हैं और उसमें जो वहाँ के डीसीपी हेडक्वार्टर्स हैं वो उसको ट्रेस कर रहे हैं। सर जोन के अंजलि है, क्या उनमें भी इस तरह से पूछा गया है कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है जो ड्यूटी पे गए हैं या लंबे समय से? देखिए, जब भी कोई ड्यूटी से जाता है तो उसके बाद उसकी वापसी होती है, उसका उस तरह में का जो पूरा रिकॉर्ड होता है वो देखा जाता है। ड्यूटी के अतिरिक्त भी अगर कभी बीच में पुलिसकर्मी किसी कारण से गैरहाजिर हो जाता है, हो सकता है उसके यहाँ कोई बीमारी हो या कोई और कारण हो, तो उस पर विधिक कार्रवाई जो है, विभागीय कार्रवाई जो है, वो एसएसपी कराता है।